अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो है वो हम सीखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग करने जा रहे हैं हम। वो स्टार्ट करते हैं। हम कैनवा के बारे में सीखेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटर के अंदर जो है वो हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीखते हैं, हम एसईओ भी सीखते हैं, हम कंटेंट राइटिंग भी सीखते हैं, हम डिजाइनिंग भी सीखते हैं और हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है। इसमें ये होता है कि आप जल्दी अगर अर्न करना चाहते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप जो है वो जल्दी अर्न कर सकते हो और बाकी चीजें बाद में आप सीख सकते हो। इसमें जो है वो हम सोशल मीडिया मैनेजर का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आप सोशल मीडिया हैंडलर बन सकते हो। अब सोशल मीडिया जो है वो मैनेजमेंट दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि क्लाइंट ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उसने कहा कि मुझे सोशल मीडिया चैनल्स चैनल्स बना दो, तो आपने इसको फेसबुक बना के दिया, ट्विटर बना के दिया, लिंक्डइन बना के दिया, इंस्टाग्राम के अकाउंट बना के देने हैं। अकाउंट बना के देने के बाद सारा प्रोसेस क्या होगा हम वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर वो होता है जो कि पेड एड्स को रन करता है। तो पेड एड्स रन करना हम इसमें नहीं सीखेंगे, हम इसमें सीखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट एनी रुपी, किसी भी पैसे के बगैर, विदाउट एनी मनी, किसी भी मनी या पेमेंट के बगैर हम जो है वो किस तरह अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। अच्छा जी, मुझे आप स्क्रीन शेयर करने दें, उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने क्लास स्टार्ट की तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए हमें जो है वो कैनवा सबसे पहले डिजाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। कैनवा जो है वो एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल पे जाना है, आपने लिखना है कैनवा। उसके बाद जो है वो आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। मैंने क्योंकि साइन अप किया हुआ है इसीलिए जो है वो मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरा कैनवा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन होके आ जाएगा, यानी लॉगिन हुआ हुआ है वो। ठीक है, अब ये कैनवा का सारा इंटरफेस आ गया। अब इसमें जो है, ठहरे एक दफा जो है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं ताकि जिन लोगों का साइन अप नहीं हुआ हुआ उनको कोई इशू ना आए। मैं दूसरी ईमेल ओपन कर लेती हूँ। अब मैंने दूसरी मेल ओपन की। क्या आपको मेरी दूसरी मेल ऊपर नजर आ रही है जिसमें गूगल क्रोम ओपन हुआ हुआ है? मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वो वाली स्क्रीन शेयर्ड है। चैट बॉक्स के अंदर आपको ये बताना है कि स्क्रीन पे आपको गूगल क्रोम शो हो रहा है। ओके, जजाकल्ला। अच्छा जी, इसमें जो है वो अगर हम यहाँ पे लिखें कैनवा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी कैनवा यूज नहीं किया हो तो आपको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टार्ट डिजाइनिंग टुडे। अब ये मैंने कह दिया ठीक है। अब यहाँ से आपने कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो नीचे आपने आना है, यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह से सारा प्रोसेस आपके सामने होगा। ये मैंने आपके सामने इसलिए कर दिया ताकि आपको किसी दिक्कत का सामना हो और आप ये ना कहें कि मैम ने जो है वो सारा प्रोसेस बताया नहीं। तो इस तरह से जो है वो आपका कैनवा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो पूछेगा कि आप कैनवा किस लिए यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है, इसको यहाँ से आपने स्किप कर देना। अब ये देखें वो कह रहे हैं हुरे योर कैनवा इज ओपन राइट नाउ। हमें कैनवा नजर आ रहा है। तो कैनवा का जब न्यू बना होगा तो कैनवा का इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। कैनवा अब देखें इसमें और इसमें फर्क है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फॉर प्रो, यानी इसके जो हैं वो दो वर्जन होते हैं। एक तो कैनवा आप फ्री में यूज कर सकते हो, एक कैनवा आप पेड में यूज कर सकते हो। अब ये वाला मेरा पेड वर्जन है कैनवा का, मैंने बाय किया हुआ है, और ये वाला मेरा फ्री है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगी आपने फ्री पे कैसे काम करना है, क्योंकि हमने कोई भी अपना पैसा स्टार्टिंग में नहीं लगाना। हमने ज्यादा से ज्यादा फ्री में काम करने की कोशिश करनी है। जब हमारा फ्री में काम हो रहा है तो हम क्यों पैसे लगाएंगे। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर जो है सर्च बार आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनको आपने नीचे ना आपने सर्च में जाना है। सबसे पहले हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अपने इंस्टाग्राम के जो हैं वो
लोगो बनाने सीखने हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर हमने बनानी है। इंस्टाग्राम जब ओपन करते हैं तो वहां पर हमने एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है। फेसबुक भी जब ओपन करते हैं वहां पे प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कवर पेज लगाना होता है। उसको अभी हमने नहीं करना, हमने अभी लोगो बनाना सीखना है, ठीक है। अभी जो है वो हमने नहीं सोचा कि हम कौन सा ब्रांड लेके चलेंगे, हमने क्या ब्रांड बनाना है और किस ब्रांड का लोगो बनाएंगे। अब कुछ गर्ल्स कहेंगी कि हमने फैशन का ब्रांड बनाना है, कुछ बॉयज कहेंगे कि हमने जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड चीजें बनानी है। तो अभी हमने ये चीजें डिसाइड नहीं की, ये मैंने आपको टास्क देना है। मैं आपको ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह आपने चूज करना है कि आप कौन सा ब्रांड सेलेक्ट कर लो। लेकिन पहले मैं डिजाइनिंग के आपको सारे काम कंप्लीट करवा दूं। जब ये आपको आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपने ब्रांड चूज करना है। आपने अपने इंटरेस्ट को कैसे उसको एनालिसिस करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और कैसे आप चीजों को लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो अभी जो लोगो मैं आप बनाने की असाइनमेंट आपको दूंगी वो एज अ प्रैक्टिस दूंगी, ठीक है। आपने 1 वीक पूरा जो है वो इस पे प्रैक्टिस करनी है। 1 वीक प्रैक्टिस करने के बाद जो है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो आपका जो है वो क्रिएटिविटी बेटर होगी और उतना आपका हाथ खुलेगा। अब यहाँ पे आपने जस्ट लिख देना लोगो। जब आप लोगो लिख दोगे ना तो आपके पास यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के जो है वो लोगो आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो, वो कह रहे हैं अगर आपने अपना खुद से लोगो क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाए, लेकिन अगर आपने आपको इनमें से कोई लोगो पसंद आ रहे हैं तो आपने वो ले लेना है। अब जो कैनवा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है। ये वाले आपने लोगो कभी भी यूज नहीं करने, क्योंकि ये प्रो है, जब आप पैसे देंगे तो फिर ही आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे ये वाला ताज प्रो नहीं बना हुआ वो आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है एक पसंद आ गया है ब्रांड का लोगो। मैं चाह रही हूँ कि मेरा लोगो जो है वो ऐसा हो। हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सा लोगो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लेंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसे नहीं है कि आपने फौरन ये अच्छा ये लोगो ले लेते हैं, नहीं। पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, उसके बाद जो है वो चीजें आपने फाइनलाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इस लोगो को लेके चलेंगे, तो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ कि हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने बाद यहाँ पे हमने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो देखो, इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ना, आप उसको चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर अच्छा ये आपकी चीजें आएंगी, आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अब आपने ये साइन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आप एक्सक्यूज मी, 1 मिनट दीजिएगा, मेरी एक कॉल आ रही है। मुमना, ये कॉल सुनना, सर को कहना क्लास ले रही है। अच्छा यहाँ पर जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम ये कोई भी जो है हम बैकग्राउंड कलर चूज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इतना बुरा सा कलर जो है वो चूज नहीं कर लेना कि वो अच्छा नहीं लगे। हमेशा लाइट कलर चूज करने हैं, ठीक है। ऐसे ये अब देखो काफी बुरा लग रहा है, हमेशा ऐसा कलर चूज करना है जो कि डिसेंट सा लगे और उसका जो है वो कंट्रास्ट बन रहा हो, अच्छा जो है वो कलर, ठीक है। वो कलर जो है वो बन रहा हो, तो हमने वो लेना। अभी यहाँ पे ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अगर मैं व्हाइट रखूं तो ज्यादा एलिगेंट लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके इसके जो है वो हम कलर चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, लेकिन मुझे ये कॉन्ट्रास्ट भी इनका अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम है आमना तौकीर। मैंने अपने ब्रांड का नाम ही अपना नाम ही अपने ब्रांड का नाम रख लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने आमना तौकीर रख लिया, तो अपने नाम का पहला वर्ड ए और तौकीर का पहला वर्ड टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे ए लिख दूंगी, इसको सिलेक्ट किया, ए लिख दूंगी और यहाँ पे टी लिख दूंगी। तो ये इस तरह से आएगा। और नीचे मैं लिख दूंगी आमना, ठीक है। इस तरह से जो है वो मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अब इसको सिलेक्ट करके हम इसको इस तरह से जूम इन जूम आउट करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जब आप कैनवा पे प्रैक्टिस करेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे चीजें, फिर आपका हाथ खुलेगा इसमें, तो हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और अब इसको इसको भी मैं थोड़ा छोटा करना चाह रही हूँ और ये टी को भी मैं थोड़ा छोटा करना चाह रही हूँ, तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाह रही हूँ, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगी, कोई अब एलिमेंट्स पे जाना है हमने। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी चीज चाहिए होगी ना, हम वो लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्कल
आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्कल आउटलाइन। अब मैंने ये लिखा। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा, इसको क्या किया, यहाँ से अपने लोगों के अंदर इस तरह इसको बनाने की कोशिश की, इस तरह। और इसका ब्लैक कलर है, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूंगी। ये कलर रख लेते हैं, ये भी ठीक कलर अच्छा है। ठहरे एक मिनट। अच्छा, एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, आप काम कर रहे हो और आपकी कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है, जैसे अभी ये गायब हो गया था, तो आपने यहाँ से अंडू कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से वापस आ जाएगी। अब यहाँ से इसको मैं निकालूंगी पहले, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लूंगी। अब क्या ये ठीक लग रहा है? मतलब ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, मैंने आपको कहा था कभी भी प्रो वाला ताज वाला नहीं चूज करना, क्योंकि फिर आप अपनी पिक्चर को डाउनलोडिंग कर सकोगे, वो कहोगे आप पे करो पहले फिर आप डाउनलोड करो। तो इसीलिए हमने ये ध्यान रखना है, अगर गलती से ऐसा कुछ हो भी जाए तो ये ना हो हम सारी मेहनत कर लें और एंड पे ये इशू आ जाए, हमें पता नहीं चला हमने गलती से प्रो वर्जन चूज कर लिया कैनवा का, तो अब वो हो गया, हमें कह रहे हैं पेमेंट करो। तो अब यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से सी ऑल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, ये देखो। अब यहाँ पर ये वाला आ गया हमारे पास, ये वाला सर्कल आ गया, और ये थोड़ा सा जो है वो इतना मोटा नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखा मैंने। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको फिर सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका कलर हमने चेंज करके ग्रीन कर दिया। ठीक है, अगर हम स्किन करें, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपनी क्रिएटिविटी से वैसा करो। लेकिन ये नहीं है कि आपको, अब फॉर एग्जाम्पल एक ये है, ठीक है, अब ये तकरीबन अच्छा लग रहा है, देखने के काबिल है। लेकिन अब एक और हम ले लेते हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का पेज लेना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे ना आपने इस पे क्लिक करना है डुप्लीकेट पेज पे, तो ये डुप्लीकेट इस तरह से आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड का कलर जो है यहाँ से कर देती, कोई भी कलर, ये कलर कर देती हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से कर देती हूँ पिंक, इसका कलर मैं कुछ कर देती हूँ, तो क्या ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो सामने वाले पर्सन को भी अच्छी लगे। हमने अपना ब्रांड बनाना है लोगों को दिखाने के लिए, ताकि हमारी एक आइडेंटिटी बने। लोगों का क्या मकसद होता है, अब भी हम कोक का ब्रांड देखते हैं, मैकडोनल्ड्स का ब्रांड देखते हैं, या कोई भी जे डॉट का ब्रांड देखते हैं, तो उनका लोगो ही उनकी पहचान होता है। तो हमने लोगो इस तरह से बनाना है ताकि लोग जब आने वाले वक्तों में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, तो लोग हमारे लोगों को देखते ही पहचान जाए कि हाँ ये इसका ब्रांड है, हाँ ये वाला ब्रांड है। जैसे जे डॉट, जे डॉट का ब्रांड का नाम ही उनके ब्रांड का लोगो है। ठीक है, उन्होंने कोई डिजाइनिंग नहीं की, अपने ब्रांड का लोगो ही रख लिया, अपने ब्रांड का नाम ही अपना लोगो रख लिया। तो वो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो जे डॉट का ब्रांड है। तो इस तरह से आपने ये देखिए अब कितना फर्क है इसमें और इसमें, कितना फर्क है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि रंग बिरंगे कलर्स चूज कर लेने। डेफिनेटली गर्ल्स को एज कम्पेयर टू बॉयज ज्यादा कलर्स का अंदाजा होता है, लेकिन समटाइम बॉयज को भी होता है, ऐसा नहीं हम कह सकते। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ जो है वो ये भी देखना कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है सर्कल को पिंक कर दूं या कुछ और कर दूं, तो डेफिनेटली जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम इसको अंडू कर देते हैं, वापस अपने डिजाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोगो बनाना है। अब यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, हमें नहीं चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। अब यहाँ से लोगो बन चुका है। अब लोगो में जो है ना ये वाला जो सारा सरफेस है ये नहीं हम डालेंगे, बस ये सर्कल जितना लोगो है वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने शेयर पे जाना है, शेयर पे जाने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और पीएनजी की जगह आपने जेपैग जेपीजी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको यहाँ, ये अब देखें अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये आपको यहाँ पे शायद नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको क्लिक किया और ये देखिए आपके पास ये पिक्चर आ गई। अब आपने जो है लैपटॉप में व्हाट्सएप किया होगा, तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो इस पिक्चर को सेंड कर सकते हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी? आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने 7 डेज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आप लोगों ने क्या करना है, 7 डिफरेंट जो है वो लोगो बनाने हैं। फर्स्ट डे जो है वो आपने डिफरेंट डिजाइन का लोगो बनाना है। बच्चे जिसका माइक ओपन है काइंडली बंद कर दें, इससे क्लास में डिस्टॉर्शन आएगी। आयशा का माइक ओपन है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब फर्स्ट डे मैंने ये वाला लोगो बनाया, सेकंड डे आपने उसी लोगो को डिफरेंट डिजाइन के साथ ट्राई करना है, फिर थर्ड डे आपने डिफरेंट डिजाइन में लोगो ट्राई करना है। यानी 7 डेज कॉन्टिन्यूसली आपने, आप लोगों की असाइनमेंट ये है
कि 7 डे कॉन्टिन्यूसली आपने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगोस बना के मुझे सेंड करना है, और ये आप लोगों की डिजाइनिंग की मेन असाइनमेंट है। अगर आपने 7 डेज ये लोगो बनाने की प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप कैनवा पे लोगो बनाने के एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा कि कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। कैनवा अगर आपने पहले कभी यूज नहीं किया तो कैनवा पे आपका हाथ खुल जाएगा और आप अच्छे तरीके से कैनवा को यूज कर सकोगे। अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, तो ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद कैनवा को एक्सप्लोर करोगे, तो चीजें तब आपके लिए ज्यादा आसान होंगी। ठीक है, तो आप लोगों की ये असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने जो है वो कलर ये लोगो बनाना लाजमी। अच्छा, अब कलर कॉम्बिनेशन का हो सकता है लोगों को समझ ना आए, बच्चों को समझ ना आए, स्टूडेंट्स को, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कलर व्हील। ठीक है, कलर व्हील एडोबी सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगी ना, आप इसको जो है वो ओपन करेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब ये बहुत मजे की चीज है, ये जो एक्सपर्ट डिजाइनर्स है ना वो ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो है ना वो आप लोगों को बता देगा कि आप एक पोस्ट के अंदर कौन कौन से कलर जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे एक्सप्लोर पे आ जाना है आपने, और देखें यहाँ पे एक पोस्ट के अंदर वो कह रहा है आप ये वाले कलर चूज कर सकते हो, या आप ये वाले कलर चूज कर सकते हो, या आप ये वाले कलर एक पोस्ट में यूज कर सकते हो, यानी इस तरह। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से हम इसको जो है वो ठहरे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है साइन इन करें, आपने कंटिन्यू विद गूगल से साइन इन कर लेना। यहाँ से हम साइन इन करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब ये देखें, अब यहाँ से जो है वो लास्ट नेम आपने लिखना है। यहाँ से आपने मंथ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने, ठीक है, यहाँ पे डबल चेक कर देना और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो व्हील है ना, ये कलर पैलेट था ना, ये ओपन होकर आ गया। ठीक है, अब आपको जो है वो इन कलर्स के तो नाम पता नहीं है, तो अब आप कैसे इन कलर्स को जो है वो यूज करोगे। तो ये देखें, एक मजे की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि एक्सपर्ट्स डिजाइनर को पता होता है। यहाँ पर देखिए अगर आप, तो यहाँ पे ये कलर कोड लिखा हुआ है, ये ना कलर कोड है, कलर कोड। अब फॉर एग्जाम्पल, हमेशा काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कलर कोड है। ठीक है, एक पोस्ट को सेव कर लिया, अगर आपको ये कलर पसंद है ना, आप अपनी पोस्ट के अंदर अपने लोगों के अंदर ये कलर चूज करना चाह रहे हैं, तो अब ये लोग कैसे चूज करेंगे। अब क्या करना है आपने, आप दो तरीके हैं, आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हो कि अपना अलग से अपने नोट पैड के ऊपर लिख सकते हो #026777 3, ये वाला कोड जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, अगर हम यहाँ पर रुके, मुझे ये डिलीट करने दें। अच्छा, ये देखें, अगर हम यहाँ से इसको लिखें, जैसे ये हैश, हम कैनवा पे जाते हैं वापस, और यहाँ पर जो है वो हम क्लिक करते हैं और कलर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब हम इधर लिखेंगे हैश, मुझे हैश फाइंड आउट करने दे। ठीक है, ये हमारे पास, ठहरे, जस्ट गिव मी मिनट। सबसे पहले जो है वो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे कलर कोड आ गया। ठीक है, ये इसका कलर कोड है, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसको सारे को डिलीट किया, हैश आ गया हमारे पास, दोबारा पिक्चर में वापस गए। अब क्या था, 026, अभी हम यहाँ पे वापस आएंगे, लिखेंगे 026, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस जाएंगे, क्या था, 773, फिर यहाँ पे आएंगे 773। अब देखें, वही कलर नीचे हमारे पास आ गया, हमने कलर कोड यूज किया, वही कलर हमारे पास आ गया, और हमने वो वाला कलर यहाँ लोगों में यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी अडोबी पे जाके हमने क्या किया, पिक्चर को डाउनलोड किया, उसके बाद उसने हमें यहाँ पे कलर कोड दे दिए, कलर कोड देने के बाद हमने अगर ये वाला कलर चूज करना था तो हमने ये वाला कोड जाके कैनवा में लिखा, कलर्स के अंदर जाके इधर जाके और यहाँ पे कोड लिखा, इधर गए और इसको क्लिक किया, यहाँ पे कोड लिखा तो वो कोड आ गया। अब अगर हमने ये वाला कलर चूज करना है, इसका कोड हम देखेंगे, लिखेंगे और कैनवा पे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो वो वाला कलर हमारे पास आ जाएगा। ये कलर फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है,
सो इस तरह से जो है वो आपने करना है। कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, जो बताने का मकसद था, कलर कॉम्बिनेशन बताने का मकसद था वो ये था कि आपने एक दिन जो है ना, ये एक दिन अपनी पसंद का कोई भी जो कलर है, एक दिन इसको यूज करें, इस पैलेट को यूज करें, कलर पैलेट को, यानी लोगों के अंदर ये तमाम कलर यूज करें। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लोगों के अंदर आप ये तमाम ही कलर यूज करें, आप इन दो में से दो कलर्स भी यूज कर सकती हैं, लोगों के अंदर जो दो अच्छे लग रहे हैं आपको तीन कलर भी यूज कर सकती हैं, इस तरह से। ठीक है। अब ऐसे नहीं करना आपने कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो लोगो है, तो आपने क्या किया, हाफ नेम को, आमना को जो है, मतलब जो मैंने लोगो बनाया उसको आपने ये कलर कर दिया, आधे को जो है वो आपने ये रहने दिया। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ए को जो है वो आपने कोई और कलर कर दिया और इसको आपने ऐसे रहने दिया। ऐसे नहीं यूज करना कि मैंने, मैम ने कहा था कि सारे कलर यूज करने हैं और आपने सारे कर दिए, नहीं, सारे नहीं करने। अगर आप एक पोस्ट, एक लोगों के अंदर जो है वो दो कलर भी यूज करना चाह रहे हैं तो दो कर सकते हैं। लोगों के अंदर आप एक या दो कलर यूज कर सकते हैं, तीन कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है वो हमने जब पोस्ट बनानी है ना, तो पोस्ट बनाने के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि उसमें आप एक पोस्ट के अंदर ये सारे कलर यूज कर सकते हैं। कलर, इस कलर पैलेट के सारे कलर यूज कर सकती हैं, इस कलर पैलेट के सारे कलर यूज कर सकती हैं। पोस्ट जब हम बनाते हैं ना, पोस्ट इंस्टाग्राम पे डिफरेंट तरह की एड्स आती हैं, पोस्ट आती हैं, तो उसके अंदर हम ये सारे कलर यूज कर सकते हैं एक कलर पैलेट के। लेकिन लोगों के अंदर आप इन लोगों को रंग बिरंगा नहीं बनाना होता बहुत ज्यादा। ठीक है, उसमें दो तीन कलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने चीजों को लेके चलना है। आप मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं, आपको आज की क्लास जो है कैनवा से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो समझ आई है? चैट बॉक्स में बताएं। 7 डेज मैंने क्यों कहा है कि आपने लोगों पे काम करना है, इससे आप लोगों का फायदा ये होगा कि आप लोगों की क्रिएटिविटी इनहेंस होगी, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो हम किस तरह से लोगो बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, कैसे लोगों को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, चीजों को कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो 7 डेज जो है, अब ये नहीं है कि 7 डेज के अंदर जो हमारी क्लास नहीं होगी, आने वाले 7 डेज में हमारी दो क्लासेस होंगी। दो क्लासेस इसलिए होंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास शायद वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, तो आने वाले 2 डेज में आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, फिर हमारी क्लास होगी, उसमें मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, आपने वो कंप्लीट करनी है। और सैटरडे से पहले आपने मेक श्योर करना है कि सारी जो वीक में असाइनमेंट्स आपको मिली थी वो आपने सैटरडे को सबमिट करवानी है। फिर संडे वाले दिन हम मीटिंग रखा करेंगे, जिसमें आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो हम उसको रिजॉल्व किया करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने चीजों को लेकर चलना है। और वो हम कोशिश करेंगे वीक में जो है वो एक या दो लाइव क्लास लाजमी रखें, जिसमें जो है वो आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं उसको हम रिजॉल्व करें। संडे को तो लाइव क्लास लाजमी ही हुआ करेगी, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस को जो है हम रिजॉल्व करेंगे। अब ये समझ आइए, मुझे बताएं इसकी कलर जो थ्योरी है, मतलब कलर जो मैंने आपको थ्योरी बताई है कि किस तरह, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हाई कौन सा कलर यूज करें हम, तो आपको पता चला कि कलर पैलेट, अडोबी कलर पैलेट को किस तरह से यूज करना है। वेबसाइट को दोबारा देख लें, कलर अडोबी है, आपने गूगल पे जाके बस लिखना है, यहाँ पे दोबारा मैं बता देती हूँ, कलर व्हील अडोबी लिखना है, तो आपको जो है वो सारी चीजें यहाँ से, आपको ये वेबसाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो आज के लेक्चर से रिलेटेड थे, कैनवा के, कैनवा क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, तो वो आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है उसके बाद आपको मुश्किल भी आ सकती है। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी ऑप्शन की ना समझ आए, तो आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्डिंग देख के उसको रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है। अब 1 मिनट रुकेगा, मुझे रिकॉर्डिंग को जो है वो एंड स्टॉप करने दें, ताकि हम क्वेश्चन आंसर ले सकें आप लोग।